अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है जी इन्वर्क्स कंपनी की नाइट्रॉक्स सीरीज़ के इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन के बारे में। नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स जो कि 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट, इससे ऊपर भी आते हैं 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, लेकिन जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं वो सिर्फ 12 किलोवाट तक आते हैं। इन सब में तकरीबन कलर का और पावर रेटिंग का ही फ़र्क है, बाकी इनकी जो इंस्टॉलेशन का तरीकाकार है वो सबका सेम ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 किलोवाट के सिंगल फेज़ जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स, इसको प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर इंस्टॉल करने का जो पूरा तरीकाकार है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो अगर आप नाइट्रॉक्स इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है। तो जब भी आप सोलर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट होता है जी, वो होता है साइट की लोकेशन, कि आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है जिधर आप सोलर इन्वर्टर को हैंग करना चाहते हैं। तो सबसे जो आइडियल लोकेशन होती है वो होती है आपके घर की डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें आपके सारे घर का जो पूरा कंट्रोल है, हैवी लोड का, लाइट लोड का, ब्रेकर्स, वो सारी लगी होती हैं। तो ये डीबी लगी हुई है, इसके साथ हम यहाँ पर इन्वर्टर और डीबी बॉक्स और सारी चीज़ें जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे हम इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन करने के लिए जो एक्सेसरीज़, जो प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें चाहिए और जो टूल्स चाहिए, उनके बारे में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारा जो सामान है ये अभी जो है वो सजा के रख लिया है जी। इंस्टॉलेशन में जो इस्तेमाल होगा, प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जो है वो केबल लग्स, जो थिम्बल्स होते हैं, आई टाइप, ओ टाइप, यू टाइप, और इसके अलावा रावल प्लग्स और स्क्रूज, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हम डीबीज इस्तेमाल करेंगे जी, उसमें एक अदद हम डीसी का पोर्शन अलग से बनाएंगे और एसी का पोर्शन अलग से बनाएंगे। एसी के पोर्शन के लिए हम एक्सीलेंट की ITC 333 मॉडल की डीबी इस्तेमाल करेंगे और डीसी के पोर्शन के लिए हम मोरा की जो 8 चैनल वाली ये जो डीबी है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा बैटरी के साथ एक अदद ये MCCB 125 एम्पेयर का कुछ चेंज ओवर्स, AC और DC के ब्रेकर्स, SPD वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ये वोल्टेज के इंडिकेशन के लिए कुछ लाइट्स, केबल टाइज और टेपें लगाने के बजाय ये श्रिंक स्लीव, इनको श्रिंक करने के लिए हीट गन, और फिर इसी तरह से बाकी जो टूल्स हैं जो कि किसी भी इंस्टॉलेशन में चाहिए होंगे वो सारे हम इस्तेमाल करें। अगर बात कर ली जाए AC वायर की, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जी पाकिस्तान केबल की 6 mm की, जो कि 744 बनती है AC वायर, और DC वायर के तौर पर हम यूज़ करेंगे जी टिन कोटेड वायर, जो कोरियन इम्पोर्टेड वायर है, और इसके अलावा बैटरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी 25 mm की DC। इस 8 किलोवाट वाले नाइट्रॉक्स के मॉडल की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसके अंदर से हमें काफ़ी जो एक्सेसरीज़ हैं इसके साथ देखने को मिलती हैं, जिनका मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होने वाली हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों के क्या क्या नाम हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगी और कैसे उसका फंक्शन जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है जी हमारे पास इसका वारंटी कार्ड, 5 साल की ये वारंटी के अंदर आता है जी। इसके बाद हमें इसके साथ मिलते हैं 4 अदद रावल बोल्ट्स, जो कि स्टेनलेस स्टील के हैं, जिनकी मदद से हम इसको दीवार पे माउंट करते हैं। MC4 कनेक्टर्स के 4 अदद जो पेयर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से हमने इस इन्वर्टर को सोलर के कनेक्शन देने हैं। एक अदद हमें कम्युनिकेशन केबल मिलती है येलो कलर की। 2 या 2 से ज़्यादा इन्वर्टर्स को अगर आपने पैरेलल करना है तो उसके लिए भी ये केबल इस्तेमाल होगी। इसके अलावा लेड एसिड बैटरीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनका टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक अदद ये जो सेंसर केबल है। एक अदद हमें देखने को मिलता है जी करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि CT, जो कि इसकी ग्रिड वाली साइड के ऊपर लगता है ग्रिड फीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, और ये बतौर जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो है वो इन मॉडल्स के अंदर लगाया जाता है। एक अदद वाईफाई लॉगर स्टिक मिलती है, जिसकी मदद से हम सोलर मैन नामी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करते हुए ओवर द वाईफाई इस इन्वर्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितनी भी जो इसकी मॉनिटरिंग है वो मोबाइल के ऊपर ही देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि फर्स्ट टाइम मैंने देखी है जी नाइट्रॉक्स के साथ आई है, इससे पहले ये नहीं आती थी, वो है ये 2 अदद मैग्नेटिक रिंग्स, जिनमें से ये जो ब्लैक कलर का है बड़ा मैग्नेटिक रिंग है, ये आपने लगाना है जी जो इसकी बैटरी की केबल्स होंगी उनके साथ। इसको लगाना कैसे है उसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए, आगे आपको जब इंस्टॉलेशन की पूरी जो डिटेल मैं बताऊंगा उसमें आपको ये तरीका भी बताऊंगा। और इसके अलावा एक छोटा वाइट कलर का जो मैग्नेटिक रिंग है वो भी इसके साथ प्रोवाइडेड है, और इसको हमने लगाना है जी BMS की केबल के साथ। ये तमाम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितनी भी जो पॉइंट्स हैं और जितनी भी जो इसकी सेटिंग्स हैं, उन सारों को अगर आप रीड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस काम के लिए इस इन्वर्टर के साथ एक अदद जो यूज़र मैनुअल है वो भी दिया गया है, जिसका आप मुताला कर सकते हैं। कुछ मेन की फीचर्स की बात कर दी जाए इस इन्वर्टर की, तो जैसा कि आप जानते हैं बुनियादी तौर पर 2 इकसाम के जो इन्वर्टर्स हैं वो पाए जाते हैं।
एक होते हैं IP21 इन्वर्टर्स, जो फैंस वाले इन्वर्टर होते हैं, उनकी जो इंटरनल प्रोटेक्शन है वो इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन जो दूसरी किस्म है जी वो है IP65 इन्वर्टर। जैसा कि ये जो नाइट्रॉक्स का ये जो मॉडल है आपके सामने, ये एक IP65 रेटिंग रखने वाला इन्वर्टर है। IP65 बेसिकली एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होती है जिसमें एंटी डस्ट प्रोटेक्शन, रेन प्रोटेक्शन और इसके अलावा वेदर प्रोटेक्शन शामिल है। मुकम्मल तौर पर ये सील टाइट है, किसी किस्म की कोई हवा, कोई डस्ट पार्टिकल इसके अंदर नहीं जा सकता। और कूलिंग के लिए इसके अंदर हैवी ड्यूटी किस्म के जो हीट सिंक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरीके से ये एक बिल्कुल खामोश किस्म का साउंडलेस इन्वर्टर जो है वो बन जाता है। राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं जी, इसकी पूरी जो स्पेसिफिकेशन है, जो पूरी डाटा शीट है इन्वर्टर की, वो मेंशन है। तो इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए अब सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम दीवार पे सबसे पहले इस डीबी के साथ जो है वो 60 बाई 60 मिलीमीटर की जो पॉपुलर कंपनी की डक्ट है वो पैमाइश करके उसमें सुराख करके जो है वो मार्किंग कर लेंगे और उसको हैंग कर देंगे। उसके बाद हमने इन्वर्टर के पीछे जो वॉल हैंगिंग ब्रैकेट आती है उसको दीवार के ऊपर रख कर लेज़र लेवल की मदद से निशान लगा लेने हैं, मार्किंग कर लेनी है और फिर उसके अंदर ड्रिलिंग करके इस ब्रैकेट को हैंग करना है और उसके बाद इन्वर्टर को भी हैंग कर लेना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि इन्वर्टर के साथ जो हमने AC और DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगाने हैं उनको भी दीवार के ऊपर रख के उनको भी हैंग कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर नीचे जो हमने 60 बाई 60 मिलीमीटर की डक्ट लगाई है उसमें एग्जैक्टली जहाँ जहाँ से तारें इन होनी हैं ऊपर की जानिब, वहाँ पर हमने निशान लगाकर लेज़र लेवल की मदद से मार्किंग करके उन पॉइंट्स को उनकी कटिंग कर लेनी है और जहाँ पर सुराख होने हैं वहाँ पर होलसा से सुराख कर लेने हैं। और अब जो लुक है जी वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इस डीबी के साथ हमने छोटी डीबी लगा ली, DC वाला बॉक्स, उसके साथ AC वाला बॉक्स और उसके साथ इन्वर्टर को हैंग कर दिया है। और अब ये आप देख सकते हैं कि दिखने में भी थोड़ा सा सिस्टम हमारा खूबसूरत लगेगा। अब ये जो चेंज ओवर्स हैं इनकी बैक साइड पे हमने जितने भी ये जो वायर्स हैं जो कि निकल के इन्वर्टर की जानिब भी जाएंगी और घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसकी जानिब भी जाएंगी, तो सबसे पहले हमने इनकी पैमाइश करके इनको बराबर लंबाइयों में काट लेना है। और उसके बाद ये जितनी भी जो तारें हैं ये आप देख सकते हैं मैंने बराबर लंबाइयों में काट लिए हैं। आपको अगर भूल जाता है तो आप इनके ऊपर जो है वो एंड साइड पे टैग्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि याद है तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से इनको रख लिया है। अब इनमें कुछ ऐसी तारें होंगी जिनके एक साइड पे इस तरह के आई टाइप टर्मिनल्स लगेंगे। जो तारें ब्रेकर्स के अंदर टाइट होंगी उनके आगे आई टाइप ये लग्स हैं ये लगेंगे और इनको क्रिम्प करने के लिए, इनको पंच करने के लिए इस तरह का जो क्रिम्पिंग टूल है वो इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा जो तारें हमारी इन चेंज ओवर्स के इन पॉइंट्स के ऊपर लगेंगी उसके आगे हम इस तरह के ओ टाइप जो लग्स हैं या थिम्बल्स हैं इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो यू टाइप थिम्बल्स हैं या फिर आप इसको केवल लग भी कह सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन थिम्बल्स को पंच करने के लिए, क्रिम्प करने के लिए जो क्रिम्पिंग टूल है जी वो ये वाला इस्तेमाल होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं तीनों किस्म के जो थिम्बल्स हैं 4 से 6 mm, 2.5 mm और 1.5 mm उनके लिए ऑप्शन मौजूद। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वायर है इसकी एक साइड पे हमने यू टाइप थिम्बल लगाना है, दूसरी साइड पे आई टाइप लगाना है। तो अभी आपको लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। ये आई टाइप थिम्बल लगा के उसके बाद ये जो पंचिंग टूल है इसकी मदद से जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी ये जो शेप है ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि सर्किट ब्रेकर के अंदर अगर आप इसी तरह से तारें छील के लगा देते हैं तो लूज़ कनेक्शन होने की वजह से बर्निंग हो सकती है, आग लग सकती है। लेकिन जब आप इस तरह से आई टाइप थिम्बल लगा के ब्रेकर के अंदर तारों को टाइट करेंगे तो जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी बनेगी। और इसके अलावा आपने कलर कॉम्बिनेशन का भी ख्याल करना है। जैसे ये रेड कलर की वायर है तो हमने रेड लगाए हैं, इसी तरह इसमें ब्लैक भी आते हैं, वाइट भी आते हैं, अर्थ कलर के भी आते हैं, हर तरह के आते हैं। और अब ये जो वायर है इसकी दूसरी साइड पे हमने लगाना है जी यू टाइप थिम्बल। कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा के उसके बाद जो इसका प्रॉपर जो इस काम के लिए पंचिंग टूल है, ये टूल्स का आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि उनके बगैर प्रोफेशनल काम नहीं किया जा सकता। तो ये देखें इसको हमने कुछ इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं पंच कर लेना है जी। और अभी आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की बन गई है। तो इस तरीके से हमने यू टाइप सिंबल भी लगाने हैं। तो अब मैं यूँ करता हूँ कि ये जितनी भी जो वायर्स हैं जो कि इन चेंज ओवर्स के अंदर लगनी हैं उन सारों के आगे हम इसी तरीके से इसी पैटर्न के मुताबिक इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो केबल लग्स हैं और जो थिम्बल्स हैं वो लगा लेते हैं। अच्छा, सोलर इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैं आपको सोलर पैनल्स का भी यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। ये जो नाइट्रॉक्स होता है 8 किलोवाट वाला, इसकी जो पीवी कैपेसिटी है वो है 10,800 वाट की, यानी कि हम इसके साथ 10 किलोवाट के तकरीबन 11
किलोवाट बन जाता है, इसके पैनल्स लगा सकते हैं। और इनके पास छत भी काफ़ी बड़ा अवेलेबल था। अब चूँकि यहाँ पर ये एक मदरसा है रावलपिंडी सिहाम के अंदर, जिसमें बच्चियां जो हैं वो पढ़ती हैं, इसके साथ एडजेसेंट मस्जिद भी है, तो इसकी छत के ऊपर अच्छी खासी जो है वो स्पेस थी। और यहाँ पर ये जो बाउंड्री वॉल है, इसके पीछे जो है वो इसका शेडो जो है वो पड़ने के चांसेस भी कम थे, पीछे अच्छी खासी जगह थी। तो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखने के लिए और इसके अलावा सिस्टम को इकोनॉमिकल करने के लिए यहाँ पर हमने L3 जो फ्रेम्स हैं, जो स्टैंड्स हैं, वो इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर गार्डर वाला स्ट्रक्चर बनाते तो फिर कॉस्ट जो है वो अच्छी खासी ऊपर जा सकती थी। तो यहाँ पर हम 6 अदद जो L3 हैं वो हमने जनाब तरतीब में लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे आखिरी वाला जो L3 है उसके ऊपर 1 अदद पैनल लगाया है, 2 की अभी भी गुंजाइश है, उसमें मज़ीद जो है वो लगा सकते हैं हम। तो ये जो टोटल PV कैपेसिटी है ये बनती है जी 9.2 किलोवाट, 9200 वाट के जो सोलर पैनल्स हैं ये तकरीबन यहाँ पर बनते हैं। अच्छा देखें, इसके कनेक्शंस करते वक्त हमने पोर्शन बनाए हैं, जैसे कि इसके ये वाले टर्मिनल्स हैं ग्रिड के और लोड के, इनका पोर्शन हो गया, फिर बैटरी वाला पोर्शन हो गया, फिर ये सोलर वाला पोर्शन हो गया। तो तीनों पोर्शंस की वायर्स को नीचे से इंसर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो वाइट कलर की फ्लेक्सिबल पाइप हैं इनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक IP65 इन्वर्टर है जो कि डस्ट प्रोटेक्शन है। तो अगर आप नीचे से ओपन छोड़ देंगे तो फिर IP65 होने का फ़ायदा नहीं रहेगा, फिर नीचे से डस्ट भी जाएगी, एयर भी जाएगी, हवा में जो नमी है वो भी जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसको पूरा जो है वो आपने सील टाइट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये जो फ्लेक्सिबल पाइप हैं ये लगा लिए हैं और इनको इसी तरह से प्रॉपरली ड्रेस करके डक्ट के अंदर उतार दिया है। अब अगला पोर्शन है जी सोलर की जो वायर्स हैं वो ब्रेकर से इन्वर्टर में कनेक्ट करने का। तो उसके लिए आप देख सकते हैं पैमाइश करके हमने जो तारें हैं वो काट ली हैं। अब इनके आगे MC4 सोलर कनेक्टर्स लगेंगे जो कि आपको इन्वर्टर के बॉक्स के साथ ही बरामद होते हैं। इनको कहते हैं जी MC4 कनेक्टर्स। और इनको पंच करने के लिए, इनको क्रिम्प करने के लिए प्रॉपर जो क्रिम्पिंग टूल है वो इस्तेमाल होता है जी, ये वाला। इसके ऊपर वैसे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह से सोलर कनेक्टर जो है वो उसको क्रिम्प किया जाता है। एक ये टूल इस्तेमाल होता है और एक ये टूल्स इनको टाइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाद लोग इसको वैसे ही प्लास से जो है वो ऐसे प्रेस करके छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर जब हाई वोल्टेज हो, बड़ा कोई सिस्टम हो जिसके अंदर बड़ी स्ट्रिंग लगी हो, ज़्यादा सोलर पैनल लगे हों, उसमें अगर आप ऐसे प्लास से क्रिम्प करते हैं तो उसमें लूज़ कनेक्शन होने की वजह से आग लग सकती है। बाद औक़ात स्ट्रिंग जो है वो वहाँ से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, पूरे के पूरे पैनल जल जाते हैं। तो ये इतना महंगा नहीं है, 4-5 हज़ार का है। अगर आप प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और इसको ख़रीद लें। अब इससे किस तरीके से हमने इसको कनेक्ट करना है, कैसे हमने इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है, इसका तरीका भी आप ज़रा देख। सोलर की जो वायर्स हैं वो बनाने के बाद, MC4 कनेक्टर्स लगाने के बाद उनको हमने यहाँ पर इनके नीचे जो मेल और फीमेल कनेक्टर दिए गए हैं इनके साथ कनेक्ट कर देना है और ऊपर से फिर फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ा लेना है। अच्छा, इसी तरह से अब बैटरी वाले पॉइंट्स के ऊपर हमने बैटरी की वायर्स लगानी है। ये आप देख सकते हैं 25 mm की 2 अदद वायर्स हैं, पैमाइश कर ली है हमने। इसके दोनों साइडों पे 25 mm के जो थिम्बल्स हैं वो लगाएंगे और उसके बाद ऊपर टेप करने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो श्रिंक स्लीव होती है इसके टुकड़े काट के हमने रख लिए हैं और उसके बाद इनको ये जो मशीन है इससे श्रिंक कर लेंगे कि थिम्बल की लंबाई के हिसाब से पेपर कटर की मदद से इसके ऊपर जो फालतू इंसुलेशन है वो उतार लेनी है। और फिर उसके बाद किसी भी थिम्बल प्रेस से, चाहे वो मैनुअल हो या फिर हाइड्रोलिक हो, जैसे कि इस तरह का हाइड्रोलिक थिम्बल प्रेस है, इसकी मदद से हमने उसको क्रिम्प कर लेना है और उसके बाद श्रिंक स्लीव चढ़ाकर हीट गन की मदद से उसको श्रिंक कर लेना है। और फिर हम ये जो वायर्स हैं DC वायर्स बैटरी के लिए, इनके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप चढ़ाकर इनको जो इन्वर्टर के बैटरी वाले टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर टाइट कर देंगे। तो बैटरी के टर्मिनल्स और सोलर के टर्मिनल्स लगाने के बाद अब फाइनल स्टेप है जी कि आपने ये जो DB है इसके जो टर्मिनल्स हैं ये कैसे लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चेंज ओवर्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, इसकी बैक साइड पे जितनी भी जो वायरिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि मैं आपको दिखा रहा था। कभी U टाइप और I टाइप, O टाइप थिम्बल्स जो हैं वो इनके आगे लगेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये तारें किस तरह से कनेक्टेड हैं। उसके बाद इस कवर को हमने यहाँ पर इस DB के ऊपर लगा देना है। तो ये जो AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये 2 अदद जो चेंज ओवर्स हैं इनमें से एक लाइट लोड का है और दूसरा हैवी लोड का बाईपास है। ये तब काबिल अमल होंगे, तब इस्तेमाल आएंगे जब हमारा इन्वर्टर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता ख़राब हो जाता है, उसको सर्विस के लिए भेजना पड़ जाता है। तो उस दौरान बजाय इसके कि आप तारें उतारते रहें, तो आप अपने लोड को ऑन हालत में रखने के लिए जस्ट इन चेंज ओवर्स को जो है वो
वापटा वाली साइड पे कर देंगे तो आपका लोड बाईपास हो जाएगा। तो चलिए अब इस कवर को, इस चेंजओवर्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के कवर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद ये जो सोलर की वायर्स लटक रही हैं, ये देखें, ये नीचे जो हमने सोलर की वायर्स देनी है, यहाँ से हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो कि सोलर का डीबी बॉक्स है, इसके ऊपर एक सुराख कर दिया है। ऊपर से छत से जो सोलर पैनल्स की सप्लाई आएगी वो इस सुराख से डायरेक्टली जो है वो इस डीबी के अंदर उतरेगी ऊपर वाली साइड पे, और नीचे वाली साइड पे हमारी ये जो सोलर की वायर्स हैं ये लग जाएंगी। और उसके बाद इन ब्रेकर्स के थ्रू हमारी ये जो डीसी की सप्लाई है वो इन्वर्टर में। अच्छा, उसके बाद अब बारी है जी इस सीटी की, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, जो कि एज ए ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस इस इन्वर्टर के साथ आता है। अगर आपने ग्रिड फिटिंग को कंट्रोल करना हो तो आप इस सीटी का इस्तेमाल करते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि ये देखें, ये इसकी ये कम्युनिकेशन पोर्ट है, और इस सीटी के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, आप एक तीर का निशान आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो एरो है इसको हमने रखना होता है जी इन्वर्टर वाली साइड के ऊपर, और इस सीटी को हमने लगाना होता है जी इस इन्वर्टर को। ये जो ग्रिड की सप्लाई मिल रही है, ये जो वापटा की सप्लाई जा रही है, इसमें जो फेस टर्मिनल है, जो लाइन है, इसके ऊपर हमने इसको लगाना होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर मैंने पीली टेप लगा ली है, मार्क कर लिया है, ताकि ये तारें मिक्स हो जाएं तो फिर पता चल जाए भाई कौन सा है। और अब ये जो तीर का निशान है, चूँकि इन्वर्टर इस साइड पे है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा के उसके बाद यूँ बंद कर देना है। और अब ये जो सीटी की दूसरी साइड है, ये जो तारें हैं, ये हम यहाँ से इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। और ये जो तारें हैं, अब ये देखें, एक इसमें वाइट है और दूसरी ब्लैक है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग स्ट्रिप है, इसमें जो 3 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल हैं, ये जिसके नीचे आप देख सकते हैं ये HM लिखा हुआ है, इनके ऊपर हमने इन तारों को लगाना है। और पहले जो है 3 नंबर पे लगेगी वाइट और 4 नंबर पे लगेगी ब्लैक। तो इसका तरीका ये है कि ये जो ऊपर बटन लगा हुआ है, इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो तार जो है वो अपने ज़ोर पे ऐसे अंदर चली जाएगी, और ये आप देख सकते हैं ये तार अब लग चुकी है। इसी तरह से हम इस ब्लैक वाली को भी लगा लेते हैं जी, कुछ इस तरीके से। तो ये तारें यहाँ पे लग चुकी हैं, और अब ये जो नीचे वायर रह गई है, इसको हम इसी तरह से फोल्ड करके टाई लगा के इस डक्ट के अंदर रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो इस सोलर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन है, इसकी जो वायरिंग है वो अपने अख्तामी मराहिल में है। अब ये जो डक्ट के अंदर तारें जा रही हैं, इनको हम थोड़ा ड्रेसअप कर लेते हैं। ये छोटी जो है वो टाइयाँ लगा लेते हैं ताकि ये ड्रेस हो जाएं, दिखने में खूबसूरत लगें। इसी तरह से अब ये जो वाईफाई लॉगर स्टिक है, इसको भी यहाँ पर नीचे जो इसकी जगह बनी हुई है, इसके अंदर जो है वो 2 अदद स्क्रूज़ खोल के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लगा दिया है। फिलहाल एक काम रह गया है कि इस सोलर इन्वर्टर को जो ग्रिड की इनपुट देनी है और इससे जो आउटपुट लेनी है हमने लाइट लोड और हैवी लोड की, उसको बिल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, डीबी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। असल जो सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के अंदर जो मुश्किल चीज़ होती है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपने ग्रिड की इनपुट लेके उसको देनी है, और वहाँ से जो खासतौर पे डुअल आउटपुट इन्वर्टर्स के अंदर हैवी और लाइट लोड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। क्योंकि पुराने मकान होते हैं, उनमें वायरिंग में काफ़ी खिचड़ी बनी होती है, तो उसको ट्रेस आउट करना, फिर उसको ट्रबल शूट करना और इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब फाइनल स्टेप ये होगा जनाब कि हमने यहाँ पर लगानी है बैटरी इस सिस्टम के अंदर, और बैटरी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जी लिथियम बैटरी, पाइलनटेक UP 5000 मॉडल, काफ़ी मशहूर ब्रांड है। तो ये लिथियम बैटरी को जब हम इस इन्वर्टर के साथ या किसी भी इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए बुनियादी शर्त जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि इसका जो BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो इसका इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जो कि बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कम्युनिकेशन कराता है, वो हमने लाजमी एक्टिव करना होता है। अब वो कैसे एक्टिव करना है उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि बैटरी की जो केबल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, और इन केबल्स के ऊपर इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर से जो मैग्नेटिक रिंग आया था, जो मैंने शुरू में बताया था, उसको हमने लगाना है जी कुछ इस तरीके से। इसको लगाने का तरीका एज़ पर यूज़र मैनुअल के अंदर भी डायग्राम बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने इसकी पावर केबल को इस मैग्नेटिक के अंदर 2 बार जो है वो रिंग देना है, 2 बार ऐसे घुमाना है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक रिंग बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जितना भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कैंसिल आउट करने के लिए जो है वो लगाया जाता है। जैसे कि आपने कीबोर्ड की केबल या फिर जो आपकी कंप्यूटर की पावर केबल होती है, उसके एंड पे भी वो फ्राइट कोर जो है वो दी जाती है, उसका भी बेसिकली यही मकसद होता है। तो हमने बैटरी की जो केबल्स हैं उनको मैग्नेटिक रिंग से इस तरीके से गुजार के जो है वो यहाँ पर इसके जो प्लस और माइनस टर्मिनल हैं यहाँ पर लगा देना। तो BMS के लिए सबसे पहली चीज़ कि हमने जो BMS केबल है, कम्युनिकेशन केबल, जो कि कुछ इस तरह की होती है, आगे RG45 कनेक्टर होता है, इसको हमने लगाना है जी इसकी BMS पोर्ट के ऊपर। ये देखें, ये BMS पोर्ट है, तो इसकी एक जो साइड है ये लग जाएगी जनाब यहाँ पे, और उसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है वो हमने लगानी है जी ये A/K
कैन वाला जो टर्मिनल है इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले हमारे पास इन्वर्टर के बॉक्स में से एक और रिंग बरामद होता है वाइट कलर का। ये भी एक मैग्नेटिक रिंग है और ये BMS केबल के लिए है। यहाँ पे जो बड़ा मैग्नेटिक रिंग था ये पावर केबल के लिए था और ये जो है ये BMS केबल के लिए है। और इसमें हमने 4 टाइम यानी कि 4 दफ़ा जो है वो BMS केबल को रैप करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसको हमने 4 दफ़ा इसके अंदर से गुजार के अब ये जो इसकी दूसरी साइड है ये हम लगा देंगे जनाब। ये लिखा हुआ है A/CAN इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। और बाकी जो मैग्नेटिक रिंग है उसको हमने डक्ट के अंदर ही जो है वो फोल्ड करके रख दिया है। और ये जो मैग्नेटिक रिंग था इसको एक क्लिप की मदद से दीवार के ऊपर लगा दिया ताकि ये दिखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगे। अच्छा, BMS केबल के हवाले से एक परेशानी जो अक्सर उसका सामना करना पड़ता है, नाइट्रॉक्स के साथ जब आप कोई भी लिथियम बैटरी लगाएं, ख़ासतौर पे पाइलन टेक, तो कभी कभार जो नाइट्रॉक्स के अंदर केबल आती है येलो कलर की, उससे भी BMS ऑन हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जो पाइलन टेक के साथ जेन्युइन केबल आती है जिसमें एक साइड पे इन्वर्टर और दूसरी साइड पे बैटरी लिखा होता है, इसके साथ आप इसका BMS एक्टिव करने की कोशिश करें। मैंने आपको दोनों तरह से दिखा दिया है, लेकिन फाइनली हम यहाँ पर लगाएंगे ब्लैक कलर की केबल और एक साइड पे इन्वर्टर लिखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं इसकी। तो अब इस नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब बस इसको ऑन करना रह गया है। अब लिथियम बैटरी के साथ इन्वरक्स के इन्वर्टर को ऑन किस तरह से किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो फाइनली जनाब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो 8 किलोवाट का नाइट्रॉक्स है इसकी जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा सिस्टम अब लगकर इंस्टॉल हो चुका है जी। पाइलन टेक बैटरी को भी हमने हैंग कर दिया है। अब बारी है जी इसको ऑन करने की। अब इसको ऑन करने के लिए स्टेप्स जो हैं वो आपने ख़ास तौर पर याद रखने हैं। जब हम लिथियम बैटरी लगा रहे होते हैं तो जाहिर है इसमें जब BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा इन्वर्टर के साथ तब तक हमारा लिथियम बैटरी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये देखें इस बैटरी के ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा बटन है ब्लैक कलर का, इसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये SW का बटन है, इसको हमने 3 सेकंड प्रेस करके छोड़ना है। तो उसके बाद इसकी ये जो रन वाली लाइट है ये ऑन हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये डिप स्विचेस बने हुए हैं छोटे छोटे। इनमें जो सबसे पहले नंबर वाला है ये देखें 1 2 3 4, पहले वाले को हमने इधर ऊपर ऑन कर देना है और उसके बाद बैटरी का ब्रेकर हमने ऑन रखना है। और अब आ जाए जी इसका ये वाला बटन, यहाँ से अब हम इसको ऑन करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है ये ऑन हो जाएगी। और लेकिन तब तक हमने ये जो तार है ये नहीं लगानी, सबसे पहले हमने स्क्रीन ऑन होने का वेट करना है। और जैसे ही यहाँ पर सेंटर में ऑफ लिखा है उसके बाद हमने ये जो केबल है जी ये इस A/CAN वाला जो इसका टर्मिनल है यहाँ पर ये लगा देनी है। और उसके बाद आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल आ गया है। 81% बैटरी चार्ज है। अब कैसे पता चला भाई इसका BMS ऑन हो गया है, उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये नीचे देखें लिथियम BMS लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ शो हों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी वोल्टेज 50 हैं, बैटरी का टेम्परेचर इतना है, चार्ज करंट की लिमिट ये है, ये वैल्यूज़ अगर आपको शो हो तो समझें कि आपका BMS एक्टिव है, BMS ऑन है। और यहाँ पर लिथियम का ब्रांड कौन सा है जी, पाइलन, ये पाइलन भी लिखा आ गया। अगर ये यहाँ पर वैल्यू 00 आए लिखी हुई ना आए तो फिर आपने समझ जाना है कि आपकी लिथियम बैटरी का जो BMS है वो ऑन नहीं हुआ। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें अभी वैल्यूज शो हो रही हैं। और जैसे ही मैं यहाँ से तार को अगर निकाल देता हूँ, ये देखें मैंने तार को निकाला, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हो जाएंगी। ये देखें आप देख सकते हैं कि साथ ही वैल्यूज़ हैं वो 0 हो गई हैं। और अगर मैं यहाँ से इस वायर को, ये जो बैटरी वाली केबल है, इसको दोबारा से यहाँ पर लगाता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि दोबारा से उसने वैल्यूज़ हैं वो उठा ली हैं। तो ये BMS का एक्टिव होना लिथियम बैटरी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1 मिनट तकरीबन हमने वेट करना है जी। 1 मिनट बाद यहाँ पर ऊपर नॉर्मल वाली लाइट ऑन हो जाएगी और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ये जो वोल्ट मीटर है ये भी ऑन हो चुका है, यानी कि इस सोलर इन्वर्टर ने अपनी आउटपुट जो है वो देना शुरू कर दी है। उसके बाद हमने यूँ करना है कि इसका जो वापडा इन वाला ब्रेकर है इसको भी ऑन कर देना है। और उसके बाद हमारे ये जो PV स्ट्रिंग 1 और 2 यानी कि ये जो सोलर वाले ब्रेकर हैं इनको भी ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो PV का स्विच है इसको भी ऑन पोजीशन पे रखना है। सारी इनपुट्स तकरीबन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएंगी। और जब यहाँ पर इनपुट्स आ जाएं उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो चेंज ओवर्स हैं
इनकी पोजीशन को हमने सोलर वाली साइड पे कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि इन्वरक्स कंपनी के नाइट्रॉक्स सीरीज़ की इस सोलर इन्वर्टर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल थी, ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक सोलर इन्वर्टर को प्रोफेशनली इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर बारीकियाँ होती हैं, कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोज़, या फिर आप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशंस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मुख्तलिफ इन्वर्टर्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये देखना चाहते हैं, आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहा करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।